फिर आज हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 9 से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, क्या बोला किसी कोई एपी है उसका जो है तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 4 है। क्या दिया है कि एपी का जो तीसरा पद है मतलब ए3 बराबर कितना है 4, उसका दिया है 9वां पद मतलब कि ए9 बराबर कितना है -8। ए9 दिया -8 मतलब तीसरा पद 4 है और उसका 9वां पद जो है ए9 क्या है -8 है। तो बोला कि उसका कौन सा ऐसा पद है जो शून्य है, मतलब बताना है कितना नंबर वाला पद जो है वो क्या है शून्य है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ से कि ए3 बराबर दिया है 4, तो क्या हो जाएगा a + 2d बराबर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। फिर हो जाएगा a9 कितना दिया है, a9 दिया है आपका -8, तो क्या हो जाएगा a + 8d बराबर हो जाएगा -8, हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। माइनस करेंगे समीकरण 2 क्या है a + 8d = -8 और ये है a + 2d = 4। ठीक है, माइनस होगा ये माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब जगह साइन बदल जाएगा। तो a से a क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 2d कटेगा तो बच जाएगा 6d। और इधर देखिए -8 और -4 ये दोनों एक सेम साइन है तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -12। अब ये हो जाएगा आपका -12 आया तो d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा हमको कि -12/6। 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 बार में, तो d का वैल्यू हो जाएगा -2। ये आपका यहाँ d का वैल्यू निकल गया। फिर इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे। समीकरण 1 में a + 2d है बराबर कितना है 4, तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 2, अब d का वैल्यू कितना निकला है -2 बराबर 4, हो जाएगा a -4 = 4। तो a बराबर आ जाएगा -4 और +4 मतलब a = आ गया 8। देखिए यहाँ पे आपका d निकल गया, यहाँ पे आपका a निकल गया। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है ना जिसमें 2 पद दिया हो और हमको तीसरा पद का फाइंड करना हो, तीसरा पद का n फाइंड करना हो, तो सबसे पहला काम, इसमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि सबसे पहला काम है कि इसमें d निकालना है। मतलब से दोनों 2 दिया रहेगा तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेके चलेंगे, दोनों का सबसे पहले d फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि जब d निकल जाए तो उसके बाद क्या करेंगे a फाइंड करेंगे। उसके बाद अब जो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वो निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद उसका 0 है, तो n बराबर कर देते हैं, n बराबर a + n - 1d। हमको पता कि चले nवां पद 0 है, ठीक है, हो जाएगा उसका 0। कौन सा पद 0 होगा भाई, a कितना हो गया आपका, a हो गया 8 प्लस, यही तो निकालना है n की कौन सा पद 0 होगा, और d आपका दिया है -2। ये 8 उधर गया तो हो गया -8 = ये हो गया n - 1, ये हो गया -2, ये हो गया -8 और ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, बच जाएगा इधर n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कर 2 चौके 8, ये हो गया 4 और ये हो गया n - 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4 और +1, मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया आपका 5। कहने का मतलब ये कि इसका इस एपी का जो 5वां पद है, एपी का कौन सा पद 0 है, तो एपी का 5वां पद क्या है आपका 0 है। कौन सा पद 0 होगा, तो इसका एपी का कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद 0 होगा।
एपी का 8वां पद -8 है, 9वां पद जो है वो -8 है और एपी का तीसरा पद जो है 4 है। इसलिए एपी का जो 5वां पद, जब हम इस एपी को पूरा लिखेंगे ऐसे करके शुरू से, जैसे एपी का पहला पद निकाल के हम लोग ए लाए थे 8 लाए थे, 8 ही ऐसा करके लिखेंगे कि 8 के बाद फिर एपी का तीसरा पद क्या है 4 है, मतलब कितना रहा इसमें से, तीसरा पद 4 है तो डी का वैल्यू कितना निकाला था -2, तो 2 कम हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा ये 6 के बाद आ जाएगा 4 के बाद कितना आ जाएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा 0, फिर 0 के बाद आएगा -2। देखिए ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 पहला पद, दूसरा पद 6, तीसरा पद 4 आ गया, चौथा पद 2 आ गया, ये जो 5वां पद आएगा ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो यही एपी का पूछा गया एपी में कि कौन सा पद 0 होगा, तो एपी का कौन पद 0 होगा, 5वां पद 0 होगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।